यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं या होने वाले हैं, लोन के दलदल में इस तरह फंस चुके हैं कि न तो आप लोन भर पाने की कंडीशन में हैं और न ही कहीं और से पैसा लेकर लोन की ईएमआई चुकाने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में मन में गलत विचार आते हैं, कुत्सित ख्याल आते हैं और जीवन नश्वार गुजरता है। ऐसी स्थिति में हम हमारे YouTube चैनल पर आपको हमेशा से कहते हैं कि यदि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको कंपनी को प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि एक प्रायर नोटिस का कितना अच्छा परिणाम भी हो सकता है। हमारे एक फॉलोअर दर्शक ने कुछ समय पहले जब हमारा एक वीडियो सुना था जिसमें हमने प्रायर नोटिस की बात की थी, पंजाब के श्री मोहजीत सिंह ने संपर्क किया और बताया कि सर मैं मल्टीपल लोन में फंस चुका हूं, लेकिन मेरे लिए दिक्कत यही है कि एक लोन सबसे बड़ा है, वह मेरे लिए आफत बनता जा रहा है, जो अनसिक्योर्ड लोन है और एनबीएफसी से लिया हुआ है। इस अवस्था में ये कंडीशन है और ये परिस्थितियां मेरी खराब हुई कि मैं लोन नहीं भर पाया। मुझे प्रायर नोटिस भेजना चाहिए या नहीं? उनके द्वारा प्रायर नोटिस भेजा गया। एनबीएफसी कंपनी के पास जब प्रायर नोटिस पहुंचा, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस में आमने देखा था, न तो उस प्रायर नोटिस का रिप्लाई दिया, न कोई दूसरा जवाब दिया, सीधा कंपनी ने भेज दिया आर्बिट्रेटर नोटिस कि आपके मैटर में, मतलब आर्बिट्रेटर नहीं, सीधा आर्बिट्रेटर का नोटिस पहुंचा उनके पास कि आपके मैटर में मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है और इस तारीख को आपको आर्बिट्रेशन प्रक्रिया रखी गई है, इस तारीख को जूम मीटिंग में उपस्थित हो। पार्टी ने फोन किया, अरे सर ये तो उल्टा हो गया, प्रायर नोटिस दिया तो इन्होंने सीधा आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया। दैट्स गुड, यही तो चाहते थे। कंपनी यदि विधि से परे जाकर काम करे, कानून को ताक पे रखे, तो ऐसी स्थिति में आपने जो नोटिस दिया, आपकी जो डाक रसीद है, आपकी जो डिलीवरी रिपोर्ट्स है और जो आर्बिट्रेटर का नोटिस आया, उसको तरीके से अवलोकन करने की जरूरत है। और जब उन्होंने वो नोटिस भेजा, उस नोटिस को पढ़ा गया और तथ्यों पे गौर किया गया, तो हमने पाया कि उस आर्बिट्रेटर नोटिस में कुछ ऐसा था जो कि नहीं होना चाहिए था। हम भी आपको कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि गूगल पर ज्ञान लेकर अपने वकील खुद न बने। यदि आप किसी भी मैटर में कोई नोटिस ड्राफ्ट कराते हैं, ऑब्जेक्शन टाइप कराते हैं, प्रायर नोटिस भेजते हैं, तो आपको नजदीकी एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए, एक एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलना चाहिए। अब उनके प्रायर नोटिस और इस आर्बिट्रेशन दोनों को आधार बनाकर उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ नजीर थी, उनका उल्लेख करते हुए न केवल कंपनी को अपितु उन आर्बिट्रेटर महोदय को उनकी तारीख आने से पहले ही पोस्ट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात थी एक तकनीकी खामी। उस तकनीकी खामी को हम यहां पर सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एनबीएफसी कंपनी भी हमारे वीडियो को कई लोग देखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो उन तकनीकी खामियों को दूर करे जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़े, क्योंकि यदि कोई भी ड्राफ्ट चाहे कोर्ट में पेश हो, किसी ट्रिब्यूनल में पेश हो या फिर किसी आर्बिट्रेटर के पास ही क्यों नहीं, यदि उसमें कोई कमी और खामी रह जाती है तो ये मान के चलना उसका बेनिफिट डिफेंडेंट को प्राप्त होता है। और यही इस मैटर में हुआ। तो इस मामले में जो आर्बिट्रेटर थे ना, वो बड़े ही ग्रेट थे। हमने क्लाइंट का नाम बता दिया, वह क्लाइंट हमारी वीडियो सुन रहे हैं और यदि अपना नाम सार्वजनिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते तो केवल लाइक करके छोड़ दें। हम उन आर्बिट्रेटर का महोदय का नाम भी गर्व के साथ लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लेंगे कारण कि एनबीएफसी कंपनियां उनसे मुख मोड़ लेगी और हम चाहते हैं कि ऐसे आर्बिट्रेटर इस देश में मौजूद होने चाहिए। जब उनको प्रायर नोटिस की जानकारी दी गई और उनके ऑब्जेक्शन लेटर में जो रिप्लाई फाइल किया गया, उस रिप्लाई में जब उन्होंने उन तमाम तथ्यों को देखा जो कि डिफेंडेंट की ओर से, लोनी की ओर से भेजा गया था, उसको देखते ही
आर्बिट्रेटर महोदय खुद भी समझ गए यदि मैं इस मैटर में अपना आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर भी देता हूं तो वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में यदि मेरा अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मुझ पर भी यानी मेरे नाम पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। उन्होंने उस मैटर में उस रिप्लाई को अपनी ऑर्डर शीट पे लेते हुए डायरेक्ट पार्टी को रिप्लाई कर दिया कि आपके आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे लेते हुए इन परिस्थितियों के अंदर जो कंपनी द्वारा आर्बिट्रेशन के संबंधित फाइल हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई उसको हमने डिस्पोज कर दिया गया है, हमारे द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है, और मेरे द्वारा कोई भी आर्बिट्रेशन कार्रवाई आपके विरुद्ध निष्पादित नहीं की जा रही है। साथियों, आपको कहता हूं यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो गए और किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि लोन राशि का भुगतान न कर पा रहे हैं तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, या आप ये इंतजार न करें कि कंपनी कुछ करेगी और आप कुछ करोगे। बात यह है कंपनी को आपने प्रायर नोटिस भेजा और कंपनी उसका रिप्लाई न करे, यह आपके लिए अच्छा है। कंपनी जब भी कोई लेटर भेजे अपने एक्सपर्ट एडवोकेट से राय ले और उनसे क्लियर करे कि क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए तो क्या देना चाहिए, मुझे किस वकील से मिलना चाहिए, ये सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात और कहता हूं, खुद के वकील खुद न बने, क्योंकि कानूनी तथ्यों का उतना बारीकी से ज्ञान आपको नहीं होगा जो एक एक्सपर्ट वकील को होता है। इस मामले में अपने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर आप राय ले सकते हैं। आपको कोई भी लेटर आता है, चाहे कंपनी का नॉर्मल लेटर आए, लोन रिकॉल नोटिस आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए नाम सजेशन का नोटिस आए, प्रत्येक चीज पर आपको अपना जवाब फाइल करना चाहिए। यदि किसी मैटर में आपके मन में कोई भी सवाल है लोन डिफॉल्ट को लेकर, तो इस चैनल पर पूरा विजिट करें। लोन से संबंधित ढेरों वीडियो है जिनको देखकर आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण बात कहूंगा, यदि इस मैटर में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा देना, आपको फोन आ जाएगा जहां आप तसल्ली से लंबी वार्ता कर सकते हैं। साथियों, फिर कह रहा हूं, यदि मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, डिफॉल्टर हो चुके हैं, यदि वास्तविक परिस्थितियां मौजूद है तो मन में गलत ख्याल मत लाओ। लोन पर लोन लेकर लोन के दलदल में मत फंसो, इससे बाहर निकलो। आज नहीं तो कल बिगाड़ा तो होगा। सिविल आज नहीं तो कल बिगड़ना है, चमत्कार नहीं है, कोई कुबेर का खजाना, कोई गड़ा खजाना नहीं मिलने वाला है कि आप ये सोचो। और पैसा अगर है तो फिर कर लो सेटलमेंट, मामले निपटा लो। लेकिन यदि लोन पर लोन लेकर यदि भरते रहोगे ना, आज नहीं तो कल ये स्थिति आएगी। आज उन आर्बिट्रेटर महोदय का हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो एक ग्रेट आर्बिट्रेटर है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन और प्रायर नोटिस के बेस पे और कंपनी द्वारा पेश किया गया जो रिकॉर्ड था उसके आधार पर जो उस पर कमियां थी तथ्यों में, उनको देखते हुए उन्होंने उस आर्बिट्रेशन को ही, उस पत्रावली को ही खारिज कर दिया। ऐसे आर्बिट्रेटर्स की इस देश में जरूरत है जो न केवल बैंक के पक्ष में अपितु लोनी के पक्ष में और तथ्यों की कमी देखे और विधि की पालना में काम करे। धन्यवाद उन आर्बिट्रेटर महोदय को। और यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है तो यही कहूंगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करो उनको, क्योंकि आपका शेयर उनकी जिंदगी को बचा सकता है। साथियों, लोन आर्बिट्रेटर सेक्शन 25 रिकवरी, हरेसमेंट, फेक कॉल्स, नेम एड्रेस चेंज, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहां आपके हक और अधिकारों के बारे में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर बात नहीं की गई हो। तो अगर इस चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड हम जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना उसमें हमारे सब्सक्राइबर केवल 8% है। 92% वह लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। जब आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया है ना तो फिर जाहिर सी बात है कि कैसे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे जब तक कि आप बेल आइकॉन नहीं दबाओगे। और साथियों, बहुत जल्द हम एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर एक लाइव भी रखेंगे, और लाइव पर हम ये आपके वादा करते हैं कि उस लाइव पर हम हमारी फोन कॉल भी लेंगे और उस कॉल में आपका कोई भी सवाल, आज तक लोग टालते नजर आए होंगे, हम हर सवाल का बखूबी जवाब देंगे। बस उम्मीद करते हैं कि उस लाइव के अंदर कम से कम 1000 लोग जुड़े। तो चैनल पे यदि हमारे 8% से ऊपर यदि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वहां यदि 50% तक आते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके सामने एक लाइव करेंगे, और वादा रहेगा हर सप्ताह लाइव करेंगे और हर सवाल का जवाब मिलेगा बिना किसी कॉल बुक, बिना किसी फीस के। धन्यवाद।